प्रशिक्षण शिक्षण शिविर 2020 कोरोना के कारण हम साक्षात रूप में इसका कार्य संपादित नहीं कर पा रहे हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद एवं निर्देशन में यह कार्य अवरुद्ध ना हो, शिविर के माध्यम से जो हमारे बच्चों को लाभ होता था वह लाभ बराबर मिलता रहे। परिस्थिति के अनुसार अब ऑनलाइन शिक्षा भी हो रही है, ऑनलाइन पूजा भी हो रही है, यहाँ तक कि ऑनलाइन विधान एवं हवन भी संपादित हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियां हमें नया कुछ करने को प्रेरित करती हैं। तो मैं चाहता हूं इस कोरोना काल में हम सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में जुड़ते हुए आज हम पूजा के भेद एवं पर्यायवाची पर दृष्टिपात पर करेंगे। प्रतिष्ठा पाठ में आचार्य जयसेन स्वामी ने एवं उत्तर पुराण में आचार्य परमिष्ठी ने इन पूजा के कई भेद किए हैं। आप देख रहे हैं याग मंडल विधान, यज्ञ करोमि यज्ञम कृतु पूजा सपर्या इज्या, हम अध्वर मख मह सेवा कल्प उपासना, ये तो प्रतिष्ठा पाठ में दिया हुआ है। और संस्कृत कोश में सेवा का अर्थ सम्मान करना भी दिया हुआ है, दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित करना भी दिया हुआ है, दूसरे का बहुमान करना भी दिया हुआ है, आदर करना भी दिया हुआ है। इस प्रकार पूजा के माध्यम से शब्दा नाम अनेकार था। कहीं कहीं हम विचलित हो जाते हैं कि उन्होंने उनकी पूजा की, तो पूजा मात्र अष्ट द्रव्य से की गई उपासना ही नहीं है। पूजा मतलब सत्कार भी है, पूजा मतलब दूसरे का सम्मान भी है, पूजा मतलब आदर करना भी है। इसीलिए हमारे जैन दर्शन में पूजा में मुख्य रूप से जो अष्ट द्रव्य की बात कही गई है उसके साथ साथ भाव द्रव्य की बात भी कही गई है। हमारे ऐरक शोलक एवं आरिका माता जी, मुनि महाराज, उपाध्याय परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी वह भी भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति, क्योंकि वे सब परिग्रहों को छोड़ चुके हैं, इसलिए उनकी भक्ति भाव भक्ति है। और उस भक्ति में भक्ति पाठ करते हुए जो हम सहस्त्र नाम का अर्घ चढ़ाते हैं या तत्वार्थ सूत्र का अर्घ चढ़ाते हैं, मात्र अर्घ चढ़ाकर इतिश्री कर लेते हैं, ऐसा उचित नहीं है। पहले के समय में जब लोगों में आपाधापी नहीं थी, संयुक्त परिवार थे, पर्याप्त समय था, व्यापारिक स्थितियां भी अनुकूल थी, उस समय में सभी प्रकार से जो पूजा होती थी उस पूजा में पूरा सहस्त्रनाम पढ़ते हुए, पूरा सप्ताह स्तुति पढ़ते हुए अर्घ समर्पित करके हम भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भाव निवेदित करते थे। आज हम देखेंगे कि अशुद्धि काल में या अस्वस्थता के काल में या दीर्घ यात्रा, जहां 2 दिन 3 दिन लगातार यात्रा होती है, और वर्तमान कोरोना काल में, अब अशुद्धि काल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। हमारी माता बहनों की मंदिर ना जाने की मासिक अशुद्धि होती है, सूतक की स्थिति में भी अशुद्धि होती है, पातक की स्थिति में भी अशुद्धि होती है। उस समय में क्या किया जाए? तो आचार्य ने कहा है कि जहां अशुद्धि काल हो वहां द्रव्य समर्पित नहीं करना है। स्नान करने के बाद हम मंदिर में एक तरफ बैठ करके पूजा पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपने नित्य कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अस्वस्थता में भी अगर हम अस्पताल में भर्ती हैं या पांव फ्रैक्चर है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे समय में भी आचार्य ने अपवित्र पवित्रो वा
सुस्थितो दुःस्थितो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत परमात्मानं स वह अभ्यंतरे शुचि। तो ये हमें मार्ग दिया। अशुद्धि काल में भी अगर हम अस्पताल में हैं, वहीं उसी बेड पर हमारा सब कुछ हो रहा है, वहां भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं जहां जहां मरण की संभावना हो वहां वहां भगवान का सुमरण करना चाहिए, और सुमरण करने से हमारा अशांता अमंगल अशुभ दूर हो जाता है। इसलिए अशुद्धि काल में भी हम मानसिक रूप से पूजन का ध्यान करते पूजा कर सकते हैं, अस्वस्थता की स्थिति पूजा कर सकते हैं। और दीर्घ यात्रा के काल में, दीर्घ यात्रा हो रही है, मार्ग लंबा है, जैसे यहां से श्रवण गोल जाना है तो 2 दिन लगते हैं, ऐसे समय में गुरु आज्ञा से जो सामान्य श्रावक हैं, विधि श्रावक नहीं, सामान्य श्रावक हैं, वह अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। इसलिए आज जो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, इस काल में जिनालय बंद हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारे आचार्य भगवान, हमारे साधु परमेष्ठी निरंतर हमें आगाह कर रहे हैं कि हम इस काल में जैसे हम दीपावली पर अपने घरों में पूजा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र या जिनवाणी विराजमान करके या शिखर के दर्शन करके हम अपने पूजन कार्य को संपादित करें। उसमें दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखना यह प्रक्रिया हमारी सतत नहीं चलेगी। ये केवल कोरोना काल में इस परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ रहा है। जब ये सब कुछ खुल जाएगा, कल परसों से खुल जाएगा, और फिर हम कहें कि हम तो घर में ही पूजा कर लेंगे, तो हमारा प्रमाद कहलाएगा। और प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। अगर हम प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, दूरदर्शन में ही अभिषेक देख लेंगे, वो सिर्फ अशक्त लोगों के लिए है, अशुद्धि काल के लिए है, या ऐसी विशेष परिस्थिति के लिए है जिसमें कि हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, गुरुओं को आहार नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे समय के लिए हमें ध्यान रखना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से सारे कार्य संबंधित करना है, और पूजा के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करना है। और हम इस प्रकार से इस कार्य को करते हुए हम अपने अशुभ अमंगल को दूर करने का उपाय करें। क्योंकि अगर इस आपातकाल में हमने एकाग्रचित्त होकर के अपने घर को ही मंदिर बना लिया, अपने मन को ही मंदिर बना लिया, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम एकाग्र दृष्टि से देखें, परिवार की दृष्टि से देखें। आज हम सब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ एक साथ बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और घर में जो अप्रशस्त वातावरण है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको हम घर से निष्कासित कर रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम चाहें तो अपने घर में प्रतिदिन आधा घंटे 20 मिनट जब भी समय मिले सामूहिक रूप से पाठ करते हुए अपने घर की अशुद्धि को, घर के वातावरण को प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे एक कक्ष में अगरबत्ती जला दी जाए तो पूरा घर महक जाता है, उसी प्रकार एक स्थान पर जिन्होंने इस विराजमान करके दीपक जला करके जब हम आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, गान करते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमारे पूरे घर को पवित्र कर देती है। इसलिए ध्यान रखना है, परिस्थिति बस ये सब कुछ हो रहा है, और यह पूजा के जो हमने भेद किए हैं, ये भेद अलग अलग इनका अर्थ बैठता है। क्योंकि समयाभाव है, इसलिए इसका अलग अलग हम विवरण नहीं कर पा रहे हैं। फिर मौका मिलेगा तो इसको हम विस्तृत रूप से करेंगे। और इस प्रकार से हम आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर के आशीर्वाद से यह जो शिविर संचालित कर रहे हैं, उसके लिए जो पढ़ने वाले हैं उनको यह कार्य संपादित करना है, इसी भावना के साथ